हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। ये आपको जो स्क्रीन पे पीडीएफ दिखाई दे रही है वो है हमारे सीड सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ सेमिस्टर 5 स्टूडेंट्स के लिए जो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और देखिए, सारे 5 सब्जेक्ट्स की पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। ओके, सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, प्लस अलग से मैंने कम्युनिटी टैब में भी लिंक्स प्रोवाइड की गई है। तो आप सारी जो सारे सब्जेक्ट की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर देना। ओके, अब तो लास्ट सब्जेक्ट बचा था हमारा सीड, तो वो भी ये आपको दिख ही रहा है कि कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसको अपनी बुक में इस क्वेश्चंस को टिक कर लीजिए। ओके, तो चलिए बात कर देते हैं फटाफट चैप्टर नंबर 1 से, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है। उसमें आपको नरेगा का फुल फॉर्म पढ़ना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन आपको करना है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और नीड फॉर सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी पूछते हैं। देखिए, क्रिटिकली डिस्कस द नीड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन जॉब मार्केट, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द नीड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं डी वाला जो सेक्शन है, एरियाज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा था। ओके, स्टेट 4 फील्ड्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो ये एक ही क्वेश्चन था जो नया था लास्ट ईयर। बाकी जो ये हमारी पीडीएफ थी उसके अंदर से आपको लगभग 65 मार्क्स का इस आईएमपी की लिस्ट में से पूछा गया था। ओके, आप सोच सकते हो। ओके, एक तो 2 मार्क्स मैंने इसमें से माइनस किए हैं, यानी 68 हो गए, और 2-3 मार्क मैंने ऐसे ही माइनस कर दिए, ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया। बट 1-2 मार्क ऐसे इधर उधर का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वेरिएशंस है, तो उसके 2-3 मार्क मैंने माइनस कर दिया। यानी अराउंड 65 मार्क्स का सोचिए इस पीडीएफ से पूछा गया था एग्जाम में। ओके, चलिए बात करते हैं ई पे, ब्रॉडर एरियाज में। तो देखिए, लिस्ट 6 ब्रॉडर एरिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, ये पूछा था, बट ये आपको करना नहीं करना थोड़ा आप पे छोड़ता हूँ। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चंस ज़्यादा लग रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हो। सबसे पहले आप जो विंटर वाले क्वेश्चंस है उसको सबसे पहले पूरा करिए। ओके, जो भी विंटर वाले क्वेश्चंस है वो पहले पूरा करिए, और उसके बाद समर वाले क्वेश्चंस हाथ में लेना। ओके, जैसे कि बात करते थे कि एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पूछा है, बट ये विंटर में भी पूछा है। देखिए, एडवांटेज लिमिटेशंस विंटर में पूछा है, फ्यू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज पूछे, और लास्ट ईयर भी पूछा गया था एडवांटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। तो इनोवेटिवनेस और क्रिएटिविटी का डेफिनेशन। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी। ओके, अभी अगर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पे मैं अगेन बोलूँगा कि आपको विंटर वाले क्वेश्चंस पहले कर लेने हैं, यानी डेफिनेशन पहले कर लेनी है, और ये 19 वाला जो कैरेक्टरिस्टिक क्रिएटिविटी कॉन्सेप्ट फिर बाद में रखना। ओके, जब ये सब हो जाए तब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठना है। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 4 देखिए, एग्जाम में पूछा है, हाउ क्रिएटिविटी इज यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। विंटर 18 में भी पूछा था और लेटेस्ट पेपर में भी पूछा है। इनोवेटिवनेस का डेफिनेशन अगेन, डिफाइन इनोवेटिवनेस। देखिए, 1, 2 और 3 बार पूछा है। ओके, व्हाट इज इनोवेटिवनेस, अगेन देखिए इधर उधर से भी कुछ और क्वेश्चन पूछा। एक्सप्लेन वेज टू डेवलप इट एंड डिस्क्राइब द वेज टू डेवलप इनोवेटिवनेस, स्टेट द वेज टू डेवलप इनोवेटिवनेस। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हमारा इनोवेटिवनेस रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। और एंटरप्रेन्योरशिप और डेवलपमेंट में कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि एक्सप्लेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन ब्रीफ। तो ये क्वेश्चन देखिए समर में पूछा है, तो आप बाद में करना। ओके, मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर, डिफाइन द टर्म एंटरप्रेन्योर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है हमारे। डिफाइन द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड टेक्नोक्रेट। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आप करके जाना। नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, डेफिनेशंस पूछी है और बेनिफिट्स पूछे। ओके, एंड डी सेक्शन में कुछ नहीं पढ़ना आपको, क्वालिटीज़ पे आ जाते हैं। तो क्वालिटीज़ हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि लास्ट ईयर में पूछा है बट अलग तरीके से पूछा है। देखो, स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ डिप्लोमा होल्डर एज अ सेल्फ एम्प्लॉय। ओके, तो इस तरह से पूछा है। बाकी हर साल पूछते हैं, देखिए क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर, शॉर्ट नोट ऑन क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कितनी बार पूछा है, 1, 2, 3, 4, 5, लगभग 5 पेपर में तो पूछा ही पूछा है। रीज़न फॉर कन्फ्लिक्ट्स। ओके, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है। मेथड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स रिजोल्यूशन, वर्क एथिक्स, क्लासीफाई द एथिक्स एंड एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ एथिक्स, एक्सप्लेन वर्क एथिक्स। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाता है प्रोडक्टिविटी पे। तो ये तो बहुत आसान चैप्टर है, प्रोडक्टिविटी हमें पहले से ही पता है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में हम सब पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेन प्रोडक्टिविटी, रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय
इनपुट, ठीक है, इसका आंसर तो आप ऐसे ही लिख सकते हो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, 2 एग्जाम्पल्स, डिफाइन करना है प्रोडक्टिविटी को, इंपॉर्टेंस लिखना है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को एक्सप्लेन करना है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है और उसके फैक्टर्स जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, वो 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट और प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करना है। इसका मतलब आपको प्रोडक्टिविटी पढ़ना है और उसके फैक्टर्स के बारे में खास पढ़ना है। फैक्टर्स पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट वैसे ही आप लिख सकते हो। ओके, क्वालिटी क्या होता है और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस एंटरप्राइज। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर आप नहीं करोगे तो आप ऑप्शंस में निकाल सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। डिफाइन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंपॉर्टेंस इन बिजनेस सक्सेस। व्हाट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन देखिए कितनी बार पूछा है। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज, तो टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज, टाइप्स देखिए। ओके, सो टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज पढ़ना है। क्लासीफाई द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आप अपने आप पे डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ना है, पार्टनरशिप पढ़ना है और कंपनी की ये जो डेफिनेशन है वो पढ़नी है। ओके, इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप फॉर्म, डिफरेंस बिटवीन प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्सप्लेन करनी है, तो ये भी आपको पढ़ना है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज शॉर्ट नोट, यानी लगभग देखिए ये बड़ी बड़ी शॉर्ट नोट्स है, तो कुछ ना कुछ आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करें तो पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, तो आपको पढ़ना नहीं पढ़ना वो आप पे डिपेंड करता है। आप ऑप्शंस में निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बट क्वेश्चन अच्छा है तो मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए आपको। ओके, अब बात करते हैं चैप्टर 6 टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज। ओके, चैप्टर 6 टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज, आई थिंक 2 बार लिख दिया है मैंने। ओके, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी एमएसएमई की बात चल रही है। ओके, तो ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना। माइक्रो स्मॉल देखिए, डिफाइन करना है, अगेन डिफाइन करना है, एक्सप्लेन भी करना है, तो डिफाइन एक्सप्लेन ये सब मतलब एमएसएमई के बारे में पढ़ना है। तो देखिए एमएसएमई आर द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिस्कस स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई इन इंडिया, ये पढ़ के जाना आप। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी पूछते हैं। ओके, एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पूछते हैं। एडवांटेज, जो रजिस्ट्रेशन कराने का एडवांटेज क्या मिलेगा आपको एमएसएमई का, तो वो भी पढ़ना है। अच्छा क्वेश्चन है, करके जाना है। और नेम द 4 इंस्टीट्यूट विच हेल्प, ये क्वेश्चंस भी करके जाना, ठीक है, ये पूछते हैं एग्जाम में। और फुल फॉर्म सारे करके जाना है। कुछ कुछ फुल फॉर्म्स के आंसर मैंने दिए हुए हैं, जैसे कि एमएसएमई, ईडीआई का पूछा है, एमएसएमई, वीएटी और जिट को GITCO, NSIC, ये सब देखिए, इसके आंसर सब अवेलेबल है। ओके, और कुछ रिपीट हो रहे हैं तो फिर आंसर्स नहीं होंगे, ठीक है। फंक्शंस ऑफ देखिए DIC, इधर फुल फॉर्म भी पूछा है और दूसरा यहाँ पे इसका आंसर दे भी दिया है, देखो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, तो 1 माह का तो हमें ऐसे ही दे दिया है लास्ट ईयर में। फंक्शंस लिखने हैं DIC के। ओके, इंपॉर्टेंट है ये, DIC के फंक्शंस पूछने के चांसेस ज़्यादा है। NSIC के फंक्शंस पूछे हैं, इसी तरह GIDC के फंक्शंस पूछे हैं। ओके, ये भी क्वेश्चंस आपको करने हैं। चलिए चैप्टर 7 पे आ जाते हैं, प्रोजेक्ट सेटअप प्लानिंग पे। प्रोडक्ट डिफाइन करना है, और ऊपर भी आया था ऐसा, और उसके क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। ओके, इफेक्ट्स ऑफ कंपटीशन एंड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स ऑन द प्रोडक्ट सिलेक्शन। डिफ्रेंशिएट करना है, मोनोपोली कंपटीशन देखिए कितनी बार पूछा है, पहले लास्ट ईयर नहीं पूछा था, बट ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिस्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस, देखिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस के को एक्सप्लेन करना है, उसके स्टेजेस के बारे में लिखना है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस सिलेक्शन, ये पढ़ना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोसेस सिलेक्शन, देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोसेस सिलेक्शन, लिस्ट 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोसेस सिलेक्शन। ओके, अब TLC जो है टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, उसके शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। प्रोडक्टिविटी में देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये तो हम ऊपर भी पढ़ चुके थे। फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, अच्छा क्वेश्चन है। कैपेसिटी प्लानिंग, और कैपेसिटी प्लानिंग डिटेल में पढ़ना है, तो ये भी पढ़ना है। इंस्टॉल कैपेसिटी, नॉमिनल कैपेसिटी, ये थोड़ा आप पे डिपेंड करता है। ओके, कि आपको किस तरह से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ऑप्शंस में निकालना है सब। इंपॉर्टेंस ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग, देखिए, तो ये पढ़ने हैं क्वेश्चन। मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, एक्सप्लेन एनी वन। ओके, तो ये आपको आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसको पढ़ना है कि नहीं। चलिए चैप्टर 8 पे आ जाते हैं, लोकेशन और लेआउट पे। इसमें ये आप देख सकते हो, ये D वाले में सबसे ज़्यादा पूछे हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट का सिलेक्शन,
अगेन देखिए इसी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है। ओके चलिए, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ लेआउट एंड एक्सप्लेन अबाउट इट्स टाइप्स। ओके तो ये आपको देखिए फिक्स्ड लेआउट, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है नीचे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट, टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट, डायग्राम भी बनाना है, प्रोसेस लेआउट। तो प्लांट लेआउट, प्रोसेस लेआउट आपको पढ़ के जाना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ प्लांट लेआउट, ये ऊपर भी आया था मेरे ख्याल से, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट, ये रहा यहाँ पे लेआउट पूछा है, यहाँ स्पेशली लोकेशन है और लेआउट का आंसर यहाँ पे नीचे अवेलेबल है। ओके चलिए, चैप्टर 9 प्रोजेक्ट प्रपोजल प्लानिंग। 7M के बारे में देखिए, 7M कितनी बार पूछा है, यहाँ से पता चलता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद मार्केटिंग और उसका इम्पोर्टेंस, ओके ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 4P ऑफ मार्केटिंग, देखिए 4P का क्वेश्चन हर बार आता है, तो ये भी एक तरह से हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ मार्केट सर्वे, देखिए मेथड्स ऑफ मार्केट सर्वे, एक्सप्लेन एंड ब्रीफ मेथड्स ऑफ मार्केट सर्वे। ओके तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजी यूज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आप पे डिपेंड है, आपको करना नहीं करना। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट, ये भी आप पे डिपेंड करता है, ये भी क्वेश्चन आप पे डिपेंड करता है। डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, ये हमने ईसीसी में भी ऐसे क्वेश्चंस पढ़े थे। ओके तो ये क्वेश्चन कर लेना, आपका ईसीसी में भी क्वेश्चन। ब्रेक इवन पॉइंट, ये सब तो देखिए ईसीसी में हम पढ़ के आए हैं। ओके तो ये पढ़ लेना, इसमें भी, इससे भी पूछते हैं। ओके मीनिंग ऑफ ROI, लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी पढ़ के जाना। और ये ROI है, इसका मीनिंग ही पता करना है, तो बस पढ़ने में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके ये पढ़ना नहीं पढ़ना आप पे डिपेंड करता है। चैप्टर 10 पे आ जाते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग में। तो मीनिंग डिटेल्स देखिए, मीनिंग, एक्सप्लेन, इंपॉर्टेंस, ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में आपको पढ़नी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में देखिए पूछा है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं, बट ये ऑप्शंस में अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। फिजिबिलिटी स्टडी में देखिए, फिजिबिलिटी स्टडी पूछते हैं शॉर्ट नोट्स। ओके तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर नहीं पूछा है बट इंपॉर्टेंट है। लिस्ट द डिटेल्स इंक्लूड इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कौन सी डिटेल अवेलेबल है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट CVP एनालिसिस, इंपॉर्टेंट, ओके इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म ऑफ PPP और एक्सप्लेन PPR DPR, ये सब पढ़ना है। ब्रीफली स्टेट डिटेल्स इंक्लूड इन डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, एक्सप्लेन गिविंग इट्स इंपॉर्टेंस। ओके तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। ये वाला क्वेश्चन, प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर एनी मैकेनिकल प्रोजेक्ट, ये भी पूछते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। ओके बट तो भी आप पे डिपेंड करता है। चैप्टर 11 एंटरप्राइज रिस्क पढ़ना है, रिस्क क्या होता है और हाउ इट अफेक्ट्स एनी बिजनेस एंटरप्राइज, ये भी पढ़ना है। डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, ये भी पढ़ना है। रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़ना है। और देखिए स्टेट मेथड्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पूछते हैं एग्जाम में। ओके एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिस्क इन द एंटरप्राइज, 4 सोर्सेज ऑफ रिस्क। ओके ये इंपॉर्टेंट है। स्वॉट एनालिसिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसे कि लास्ट ईयर में देख सकते हो आप कि स्वॉट एनालिसिस पूछा है 7 मार्क्स में। ओके ये देखिए आप पूछ लेते हैं, अगर आ गया 7 मार्क्स में तो आपका बहुत अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा। ओके तो स्वॉट एनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब केस स्टडी जो लास्ट चैप्टर है मेरे ख्याल से, तो इम्पोर्टेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एडवांटेजेस तो वही बात हुई, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो गया। और सक्सेस फेलर क्राइटेरिया जो बिजनेस एंटरप्राइज का है, और शॉर्ट नोट ऑन सक्सेस क्राइटेरिया, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है तो चलिए यहाँ पे हमारी PDF पूरी होती है। सो आई होप कि आपको कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो यूज़फुल हो गए। चलिए फिर अब यहाँ पे इसकी PDF जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। और चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।